क्या आपको पता है कि वेट लॉस करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है वेट को गेन करना। और जिसका वेट बहुत ज्यादा कम होता है वो लोग वेट गेन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वेट जो है वो नहीं बढ़ पाता। तो इसके पीछे का क्या रीजन है और एक हेल्दी तरीके से वेट को कैसे गेन किया जाए, जानेंगे आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना तुम और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वजन को सही तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अक्सर हमारा वजन जो है वो जरूरत से ज्यादा कम होगा तो हमारा बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा और हम एक कुपोषण के मरीज वो ऐसे नजर आते हैं और इस वजह से कई बार हमारा मजाक भी बनाया जाता है। तो आपको अपना वजन जो है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे के कुछ रीजन है, उसको समझना है। कि हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ जो है वो सही ना हो, जिससे आपका डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तब भी आपका वजन नहीं बढ़ सकता। या तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तब भी आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। या फिर लो एपेटाइट, यानी कि आप अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा कम खाना खाते हैं, तो ऐसे में भी आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ पाता। या तो फिर आप बहुत ज्यादा चूजी है खाने में, कि कुछ चीजों को खाना पसंद करते हैं, तब भी आपको वेट गेन में मुश्किल आ सकती है। या फिर आप सुपर एक्टिव रहते हैं कि पूरा दिन आपको भाग दौड़ भरी वाले काम करने हैं, तब भी आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। या फिर हो सकता है कि आपकी हेरिडिटी, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स में सभी का ऐसा ही बॉडी है, तब भी आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे कितने भी रीजन हो सकते हैं वजन नहीं बढ़ने के पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना वजन कैसे गेन कर सकते हैं। अक्सर जब वेट गेन की बात आती है तो क्या होता है कि लोग हमें एक ही सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर दो तो आपका वजन जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या फिर केला लेना शुरू कर दो, या फिर ऐसी फैट वाली जो चीजें हैं वो खाने के लिए आपको बोलते हैं। तो इससे आपका वजन तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या वजन बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी का फैट बढ़ेगा। और इस तरीके के फैट के बढ़ने से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपके बॉडी में स्किनी फैट आ जाता है और इस वजह से आपका कहीं कमी निकल आता है, या तो फिर आपके फेस के ऊपर फैट नजर आने लगता है, जिससे आपका लुक जो है वो और भी खराब दिखेगा। तो ऐसे में आपको अपना वजन बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो वजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि बॉडी में जो वजन है वो किस चीजों का है। तो आपके बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, प्लस बोन्स है, या फिर जो मसल्स है, फैट है, और हमारा बॉडी 70% तो वाटर से बना हुआ होता है, तो इन सब का वजन जो है वो बॉडी वेट में काउंट किया जाता है। अब हम जब बात करते हैं वजन बढ़ाने की, तो हमें यहाँ पर काम करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल्स के ऊपर। तो मसल्स के ऊपर फोकस करना है, उसको ग्रो करना है, उसको बिल्डअप करना है और उसी का वजन हमें बढ़ाना है। तभी हमारा बॉडी जो है वो एक अट्रैक्टिव बॉडी नजर आएगा और एक हेल्दी वेट गेन होगा। अब मसल्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? जब मसल्स को ग्रो करने की बात आती है तो पहला ध्यान आपको अपने डाइट के ऊपर ले जाना है। अब डाइट में आपको कैलोरी सरप्लस में खाना खाना है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खाना खाना। अब बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में मैंने पिछली जो कैलोरी डेफिशिट वाली वीडियो है ना, उसमें डिटेल में समझाया है कि आप अपनी बॉडी की कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो पता कर सके। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए कि जिससे आपकी कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आपको 300 to 500 कैलोरी को ऐड कर देना है और हर रोज इतना डाइट लेना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट आता है, तो उसमें आप 300 या तो 500 ऐड कर दीजिए कि 2500 कैलोरी का डाइट लेना शुरू कर दे। तो धीरे धीरे आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपका जो भी कैलोरी इंटेक आया है उसको आप कुछ भी चीजें खाकर कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपना प्रोटीन का जो इंटेक है उसको कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट है 50 केजी, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो पहले लेना है, और उसके बाद में आपका जितना भी कैलोरी बचता है उसको आप कार्बोहाइड्रेट या तो फैट से ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपका 2500 कैलोरी का डाइट आपको लेना है और आपका वेट है 50 केजी, तो उसमें आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। यानी कि आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो 200 कैलोरी का हुआ, तो आपका 2500 था, उसमें से पहले 200 कैलोरी आपने प्रोटीन ले लिया, तो बाकी बचा 2300, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट या तो फैट से ले सकते हैं।
और धीरे धीरे आपका जो ये प्रोटीन इंटेक है ना, उसको भी बढ़ाते जाना है कि पहले 1 ग्राम से शुरू किया, फिर 1.2 ग्राम, 1.5 ग्राम, 1.8 ग्राम, ऐसे करके आप 2 ग्राम तक प्रोटीन जो है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका 50 केजी वेट है तो अब आप 100 ग्राम तक प्रोटीन जो है वो ले सकते हैं। अब ये क्यों बढ़ाते जाना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हो गया आपका डाइट। इसके अलावा आपको दिन में कम से कम 3 से 4 मील लेना शुरू करना है। और अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं तो आपको क्या करना है कि लिक्विड फॉर्म में खाने को लेना शुरू करना है, यानी कि कुछ शेक बना लिया। इस तरीके से भी आपको अपना जो डाइट इंटेक है उसको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने डाइट में गट हेल्थ को इम्प्रूव करे ऐसे फूड को भी इंक्लूड करना है कि जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, तो भी आपका वेट जो है वो गेन होगा। दूसरा ध्यान आपको ले जाना है अपने एक्सरसाइज के ऊपर। और एक्सरसाइज में भी आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि जिससे आपके मसल्स जो है वो बिल्डअप हो। तो इसमें आपको कार्डियो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करनी है, आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो फिर आप जिम में जा रहे हैं तो आप जिम में वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। और जैसे आप इन सारी एक्सरसाइज को करेंगे तो इससे आपके मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, और फिर जब आप प्रोटीन खाएंगे तो ये मसल्स जो है वो फिर से ग्रो अप होंगे। तो ऐसे में ये रिपेयर भी होंगे, मसल्स जो है वो बिल्ड भी होंगे। तो एक प्रोटीन का इंटेक जो है वो आप जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ाते जाए वैसे वैसे आपको बढ़ाते जाना है। और एक्सरसाइज में भी जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो शुरुआत में आप कम वेट से कीजिए कि सपोज आपने 5 केजी वेट लिफ्टिंग के साथ शुरुआत की, तो फिर धीरे धीरे आप 5 केजी के साथ आपके जो भी रिपीटेशन है उसको पहले बढ़ाए। यानी कि 5 केजी के साथ अगर आप 10 रिपीटेशन लगा रहे थे तो फिर आप 15 रिपीटेशन लगाए, फिर उसके सेट बढ़ाते जाए कि आप 15 रिपीटेशन के साथ आप 3 सेट लगाते थे तो उसकी जगह 5 सेट लगाना शुरू करिए। तो धीरे धीरे से आपको अपना जो भी वेट लिफ्टिंग है उसको भी बढ़ाते जाना है कि 5 केजी से 10 केजी तक ले जाना है, आपके जो भी रिपीटेशन है उसको बढ़ाना है, आपके सेट जो है उसको बढ़ाना है। बेसिकली आपको एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज को करना है कि जिससे आपके मसल्स जो है वो जैसे जैसे ब्रेक डाउन होंगे, फिर आपको उसको रिपेयर करने के लिए ज़्यादा फूड इनटेक की ज़रूरत रहेगी। तो आप ज़्यादा खाना भी खा पाएंगे और जितना ज़्यादा प्रोटीन भी इंक्लूड करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके मसल्स जो है वो बिल्ड होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब मसल्स जो है वो बिल्ड होंगे तो आपका वेट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बिना आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी 7 से 8 घंटे की जो डीप स्लीप है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में आपके जो मसल्स ब्रेक डाउन हुए हैं, फिर आपने जो खाना खाया उसमें से उसको जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, उसका जो ग्रो होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, वो सब जब आप अच्छे से नींद लेते हैं उसी टाइम ये सब ग्रो हो पाता है, रिपेयर हो पाता है। तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर कीजिए। दूसरा, आपको अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना है, यानी कि 3 to 4 लीटर एवरीडे पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना तभी हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट गए हैं ना वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं और उसका सही मायने में हमें न्यूट्रिशन मिल पाता है। और हमारे अच्छे डाइजेशन के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब भी आपका वेट गेन ना हो, तो आपको अपने स्ट्रेस को, गुस्से को कंट्रोल करना है, या तो फिर उसको दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो फिर आपकी मन पसंदीदा कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे या तो गुस्से में होंगे तो उस वजह से आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे और आप ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, तब भी आपका वेट जो है वो गेन नहीं हो पाएगा। तो वेट गेन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, या फिर आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या मिठाई या ज़्यादा खाना खाकर ही वेट को गेन नहीं करना है। वेट को सही तरीके से गेन करना है तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, और ऐसे आपका जो वेट गेन होगा वो एक हेल्दी वेट गेन होगा। इससे आपके मसल्स जो है वो बिल्डअप होंगे और आपका बॉडी जो है वो एक अट्रैक्टिव बॉडी बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ या तो फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिसको सही मायने में वेट गेन करने की ज़रूरत है, तो वो भी एक सही तरीके से अपना वेट जो है वो गेन कर पाए। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए।
So please press the subscribe button and click the bell icon, and don't forget get fit by following fitness routine. Thank you.